तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी क्लास 6 का चैप्टर 2 स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज की, तो क्या डिफरेंस है और प्रीजुडाइज क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या गेम हम खेलते हैं और कौन सी चीज़ों को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें बताती हैं कि हम क्या हैं, और ये सारी चीज़ें ज्योग्राफ़ी और किसी स्थान की हिस्ट्री जहाँ हमारा जन्म हुआ है उस दोनों चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, दोनों चीज़ों से ये प्रभावित होती हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग, भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो जब हम ये नीचे का स्टेटमेंट देखेंगे जो दिया गया है, तो स्टेटमेंट ये है कि पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स हैं, ठीक है, उनमें से एवरी सिंगल वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक एक हमारे भारत में प्रैक्टिसाइज्ड है, हमारे इंडिया में है, और हमारे पास 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेज हैं जो लोगों की मदर्स टंग है, जो लोगों की मातृभाषाएं, वो 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं, ठीक है, और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स भी हैं जो लोग परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। फिर भी जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा सेलिब्रेट नहीं होती है, बिकॉज ये इस कारण से क्योंकि हम सेफ़ और सिक्योर उन लोगों के साथ महसूस करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बातें करते हैं, हमारे जैसे ड्रेस पहनते हैं और हमारे जैसे सोचते हैं। तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी लैंग्वेजेज हैं हमारे इंडिया में जो लोगों की मदर टंग्स हैं, तो 1600 लैंग्वेजेज हैं। और कितने रिलीजन्स हैं वर्ल्ड में, तो सिंपल सी बात है 8 हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीजुडाइज की, तो सिंपल सा वर्ड है प्रीजुडाइज, जैसे किसी एक व्यक्ति के बारे में उसे नेगेटिवली जज कर लेना, ठीक है। प्रीजुडाइज का सिंपली मतलब ही यही होता है कि दूसरे लोगों को नेगेटिवली तरीके से देखना और, ठीक है, उन्हें गलत तरीके से जज कर लेना और उनके बारे में गलत सोचना और गलत देखना, ठीक है, तो उसे हम प्रीजुडाइज कहते हैं। तो ऐसा हमें अक्सर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं तो ऐसा हमारी कंट्री में होता है कि लोग एक दूसरे को बिना किसी रीज़न के प्रीजुडाइज कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर जो लोग होते हैं वो रिलीजियस को लेकर या उनके स्किन के कलर को लेकर या फिर जिस रीजन में वो रह रहे हैं उस रीजन को देखकर या जो लैंग्वेज वो स्पीक कर रहे हैं या जो क्लॉथ वो वियर कर रहे हैं उन सब को देखकर वो आपस में प्रीजुडाइज कर लेते हैं। इधर एक सिंपल सा फैक्ट दे रखा है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 50% से भी ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो विलेजेज में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 50% से भी ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो कहाँ रहते हैं, विलेज में। और जो पीपल हैं, जो विलेज में रहने वाले जो लोग हैं, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पास अभी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसका वो यूज कर रहे हों, ठीक है। और जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो सिटी में जाते हैं, सिटी में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क। और अगर हम बात करें प्लांटेशन की, हार्वेस्टिंग की, तो गांव में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो 12 to 14 आवर्स अपने फील्ड में वर्क करते हैं। तो ये तो थी रूरल एरिया की लोगों का वर्क स्टाइल, मतलब गांव में रहने वाले लोग क्या वर्क करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अर्बन पीपल की, जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं, तो शहर में रहने वालों की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। पीपल यहाँ स्पॉइल्ड और लेजी होते हैं। सिटीज़ में अगर हम बात करें तो जो फैमिलीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाती हैं।
जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो केवल पैसे की केयर करते हैं, ना कि लोगों की। जबकि गांव में क्या होता है कि लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे की केयर करते हैं। और शहर में रहना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है, क्योंकि जो लोगों की जो अर्निंग होती है, जो कमाई के जो पैसे होते हैं, वो ज़्यादातर रूम के किराए या फिर ट्रांसपोर्ट पर ही खर्च हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टीरियोटाइप्स की, तो स्टीरियोटाइप्स का सिंपल मतलब होता है किसी व्यक्ति की एक इमेज अपने माइंड में सेट कर लेना कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो उसे ही हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा भी है कि जब हम लोगों की एक इमेज फिक्स कर लेते हैं तो वहाँ हम स्टीरियोटाइप को क्रिएट करते हैं। जैसे कि जब लोग कहते हैं कि जो एक पर्टिकुलर कंट्री, रीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो स्टिंगली, लेजी, क्रिमिनल, डम होते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टीरियोटाइप्स ही है। जैसे कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के रिलीजियस कम्युनिटी को लेकर जो आपस में लोग कन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे की निगेटिवली इमेज को बना लेते हैं, तो वो भी एक स्टीरियोटाइप का ही एक एग्जाम्पल है। तो सीधी सी बात है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता भी चुका हूँ कि जहाँ इनइक्वलिटी होगी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ जब इनइक्वलिटी की जाती है, जब भेदभाव किया जाता है, उसके साथ बराबर का जब व्यवहार नहीं किया जाता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारे साथ थोड़ा सा कम बर्ताव हो रहा है, मतलब ये लोग हमें कम चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो एक उसके माइंड में एक छोटी सी एक कहीं ना कहीं एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और वो धीरे धीरे उस वही डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेती है। ऐसा अक्सर हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ तक कि एक फैमिली में अगर किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं तो वहाँ भी वो बच्चे आपस में यही सोचते हैं कि उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हर जगह आपको मिल जाएगा, जहाँ कि हमने समीर 1, समीर 2 के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हर जगह मिलेगा। यहाँ तक कि फैमिली में भी बच्चे को लगेगा कि हमारे साथ इनइक्वलिटी तरीके का व्यवहार हो रहा है और हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर कहीं किसी का डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है, मतलब किसी से वर्क ज़्यादा करवाया जा रहा है, सैलरी कम दी जा रही है, ठीक है, या फिर आपके साथ बैड बिहेव किया जा रहा है, जैसे कि हाउसवाइफ के साथ मारपीट हो रही है, अगर कहीं किसी का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया रखा है कि अगर किसी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कोर्ट में भी जा सकता है और उसे बिल्कुल न्याय भी मिलेगा। ठीक है, तो और वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया है, जो कि 1950 में हमारी इंडिया में लागू हुआ था। अगर हम वहीं बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, जिनके नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका बर्थ 1891 में हुआ था और 1956 में इनकी डेथ हुई थी। इन्हें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर मानते हैं और ये एक दलित के एक लीडर भी थे। इन्होंने दलित कम्युनिटी, जो दलित समुदाय के जो लोग थे, उनके लिए, उनके हक के लिए इन्होंने काफ़ी सारे लड़ाइयाँ भी की हैं, मतलब उनके लिए लड़े भी हैं और उनके राइट्स को इन्होंने उन्हें दिलवाया भी है। ठीक है, पहले टाइम में क्या था कि अनटचेबल्स जो दलित लोग होते थे उनके साथ बैड बिहेव किया जाता था, उन्हें छुआछूत माना जाता था, तो इन्होंने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट भी की है और उन्हें उनके राइट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। तो जिस कारण से जो दलित लोग हैं वो इन्हें अपना गॉड मानते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे पर्सन थे, जब ये कॉलेज या स्कूल में जाते थे तो इन्हें यहाँ तक कि स्कूल के सबसे लास्ट में बैठने को मिलता था। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम का सबसे ज़्यादा उस समय यूज़ था। तो ये क्या करते थे, फिर जब इनके साथ भेदभाव हुआ तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की, फिर ये फॉरेन गए, तो वहाँ जब ये पढ़ के आए तो फिर इन्होंने अपने भारत के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और फिर उन्हें उनके राइट्स को प्रोवाइड कराया गया। तो इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो जब 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद क्या था कि
जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सी बात है, एक जो हमारा राइट्स था लोगों का, जो राइट टू इक्वलिटी, वो उसे प्रोवाइड कराया गया ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ अनइक्वल बिहेव ना हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ठीक है, अगर ऐसा किसी को लगता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ इनइक्वलिटी कर रही है या हमारा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो वो व्यक्ति भी कोर्ट में जा सकता है और अपने हक की बात वहाँ रख सकता है और उसे न्याय भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कई सारे राइट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कल्चरल एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो ये राइट्स सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन पीपल के लिए हमें प्रोवाइड कर रखे हैं कि ताकि अगर हमारे साथ कभी भी इन किसी राइट्स का अगर वॉयलेट होता है तो हम सीधा कोर्ट में जाकर अपना न्याय पा सकें और पूरी कंट्री में क्या हो कि लोग एक साथ मिलके रह सकें। तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे नीचे सब्सक्राइब वाले बेल आइकन पर प्रेस करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो इसकी डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।